हाँ डियर स्टूडेंट, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट एरर, परम त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं। उस पर बेस्ड मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था करने के लिए। उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है अपने मॉड्यूल में, वो मैं करा रहा हूँ। आप देखिए पेज नंबर 21 स्टेज 2, पेज नंबर 21 स्टेज 2 पर एक क्वेश्चन है। पेज नंबर 21 पे क्वेश्चन नंबर कितना है जी? क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या 18? देखिए, किसी सतत मापन में सरल लोलक के आवर्तकाल का मान क्रमशः, ये मान दे रखे हैं जी आपको 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80, ये कुछ मान आपको दे रखे हैं। इनको हम बोल सकते हैं A1, A2, A3, A4 और A5। ठीक है, A1, A2, A3, A4, A5 मान दे रखे हैं। तो मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि बताइए। तो प्रतिशत त्रुटि कैसे आ सकती है? आप देखिए, सबसे पहला काम तो ये करिए आप कि इनका माध्य मान निकालिए। मैं आपको तरीका बता देता हूँ, कैलकुलेशन आप कर लेना। इन सब को जोड़ दो, अपॉन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, ये तो माध्य मान आ गया। अब माध्य मान के बाद आती है जी परम त्रुटि। परम त्रुटि को डेल्टा ए से दर्शाते हैं। डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 और डेल्टा A5 सभी माइनस करते हैं। आपको पता है ए नोड में से माइनस करते हैं। ए नोड का यहाँ से कोई मान आएगा जी, जो आप सोल्व करने पे आपको मान मिल जाएगा। उसमें से आप माइनस करना, किसको माइनस करना? A1 को, फिर A2 को, फिर A3 को, फिर A4 को और फिर A5 को। ठीक है, यहाँ से कुछ मान मिलेंगे आपको। ठीक है, फिर क्या कहते हैं? परम त्रुटि के बाद आती है परम माध्य त्रुटि। परम माध्य त्रुटि आती है। परम माध्य त्रुटि क्या होती है जी? इनका माध्य लेना होता है। ठीक है, तो जितने भी ये मान आएंगे, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 और डेल्टा A5, सबको प्लस के साथ लेना है, माइनस के साथ नहीं लेना किसी को भी। ये दोनों तरफ मोड़ लगाओ, इसका मतलब सारे प्लस के साथ आएंगे। ठीक है, और लास्ट में आती है जी प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या होगी जी? परम माध्य त्रुटि, परम माध्य त्रुटि अपॉन माध्य मान गुणा 100। परम माध्य त्रुटि अपॉन माध्य मान गुणा 100। भाई जो मान यहाँ पर आए ये परम माध्य त्रुटि, अपॉन जो मान यहाँ से आए वो माध्य मान, और गुणा 100 उत्तर आ जाएगा जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये हमने त्रुटि पढ़ ली जी। ठीक है, अब त्रुटियां हम आगे भी पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, और क्वेश्चन करेंगे बाद में, पहले हम इनको आगे और अच्छे से कंसेप्ट सीख रहे हैं। कंसेप्ट क्या है? देखिए, टॉपिक क्या है? भागफल तथा गुणनफल। भागफल तथा गुणनफल में त्रुटि। भागफल और गुणनफल में त्रुटि कैसे निकालें? देखिए, आप एक मान दे रहे हैं x = A, B, C, D, इस तरह से दे रहे हैं। ये पावर 1, ये 2 ले लेता हूँ, ये 3 ले लेता हूँ, ये -1/2, ऐसे पावर ले ली मैंने। तो क्या कहना है? प्रतिशत त्रुटि x में ऊपर वाली घात 1 × प्रतिशत त्रुटि a में
2 इंटू प्रतिशत त्रुटि बी में, अब नीचे वाली आई तो क्या माइनस लेंगे? नहीं, इस फार्मूले में माइनस नहीं आता है। 3 गुणा प्रतिशत त्रुटि सी में 1/2 प्रतिशत त्रुटि डी में, यानी प्रतिशत त्रुटि है जी ये सब, और सभी प्लस आते। क्यों? इन फार्मूले का आप ऐसे भी लिख सकते हो जी, ये फार्मूला आपको ऐसे भी दिया जा सकता था, सी की पावर -3 डी की पावर 1/2। ठीक है, इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ गए? प्रतिशत त्रुटि ए बी सी और डी में। तो ये तो जी चाहे भागफल में हो चाहे गुणनफल में हो, तरीका वही है। कैसा क्वेश्चन है, इस पर भी क्वेश्चन है, वो मैं आपको कराऊंगा। एक और तरीका है जी, योगफल और वैकलन में भी लेते हैं। तो मैं पहले इसे लिखता हूं, जैसे ये डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, ये क्या है? इसको मैं बोल रहा हूं जी परम माध्य त्रुटि। हाँ, हेडिंग क्या है अगली? ये था भागफल और गुणनफल में त्रुटि, अगली हेडिंग लिखो योगफल और वैकलन में, योगफल तथा वैकलन में त्रुटि। तो डेल्टा एक्स को बोल दिया परम माध्य त्रुटि एक्स में, परम माध्य त्रुटि वाई में, परम माध्य त्रुटि जेड में। तो दो फार्मूले आते हैं जी, एक तो आता है जी योगफल और एक आता है जी वैकलन। योगफल क्या बोल सकते हो? एक्स प्लस वाई। वैकलन क्या बोल सकते हो? एक्स माइनस वाई। डेल्टा लगाओ, डेल्टा जेड क्या बोल सकते हो? डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, दोनों में ही प्लस, बिल्कुल ध्यान रखना। प्लस में भी प्लस, माइनस में भी प्लस। त्रुटियां होती है वो जुड़ती है जी, बुराइयां हमेशा जुड़ती है। ठीक है, तो अब आगे देखिए, प्रतिशत त्रुटि योगफल में, प्रतिशत त्रुटि योगफल में कैसे लेंगे जी? योगफल में डेल्टा जेड बाई जेड गुणा 100, यही है योगफल। तो फार्मूला क्या लगाना आपको? डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 100। डेल्टा जेड, डेल्टा जेड डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, जेड एक्स प्लस वाई गुणा 100, ये तो होगी योगफल में। प्रतिशत त्रुटि वैकलन में, वैकलन में क्या आएगी जी? डेल्टा जेड बाई जेड गुणा 100, यानी यहां तो प्लस है डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा जी? एक्स माइनस वाई। ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, बस एक ही फर्क है जी, और कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन लेता हूं एक। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन है जी, दो छड़ है, दो छड़ की लंबाई आपको इस तरह से दे रखी है L1 और L2। एक तो है जी 100, एक है जी 50, साथ में पीछे ये प्लस माइनस भी लगा रखा है। यहाँ बोलूँ तो मैं 0.5 है, यहाँ बोलूँ तो मैं 0.1 है, इस तरह से। ठीक है, ये दो छड़ों की लंबाई हमें दे रखी है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ले लो, इसको मैं बोलूँ ये है 1.0 है जी, और इसको मैं बोल दूँ ये है 0.1 या 0.5 भी ले सकते हैं, 0.5 ले लिया जैसे। दो छड़ों की लंबाई। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब इस तरह का मान दिया जाए, कोई भौतिक राशि को ऐसे लिखेगा, भौतिक राशि को ऐसे लिखा जाएगा जी, मान यहां पे तो होगा जी माध्यमान, माध्यमान प्लस माइनस परम माध्य त्रुटि होती है वो।
जो प्लस माइनस के बाद होती है वो परम माध्य त्रुटि होती है। यानी ये कह रहे हैं जी ये इस छड़ की लंबाई 100 सेंटीमीटर तो है, इसमें प्लस माइनस 1 हो सकता है, इसकी 50 सेंटीमीटर तो है, प्लस माइनस 0.5 हो सकता है। तो ये 0.5 सेंटीमीटर ज़्यादा भी हो सकती है, 0.5 सेंटीमीटर कम भी हो सकती है, ये इसका मतलब होता है। समझ रहे हैं कि नहीं भाई? जो त्रुटियाँ होती है उसमें या तो थोड़ा सा कम है या थोड़ा सा ज़्यादा है, फ़र्क तो वही है। तो क्या क्या निकालना है इन क्वेश्चन से देखिए। तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करें। नंबर 1, L1 में प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे जी? L1 में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला क्या होता था? परम माध्य त्रुटि अपॉन माध्य मान गुणा 100। ये जी L1 में परम माध्य त्रुटि अपॉन माध्य मान गुणा 100, ठीक है। तो आप इसको 1 को आप 1.0 लिखो या 1 ही लिख दो भाई, बाद में पॉइंट लगाने का तो कोई फर्क ही नहीं है। तो परम माध्य त्रुटि अपॉन माध्य मान गुणा 100, तो 100 से 100 कट गया, कितने परसेंट आया? 0.1, कितना परसेंट आया? 1% त्रुटि आई इसमें L1 में, ठीक है। ये कोई मान और ले लेते आप तो ज़्यादा सही रहता, जैसे ये मान मैं 0.1 ले लेता हूँ, ये और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। L2 में प्रतिशत त्रुटि, L2 में कितना जी? 0.1 अपॉन 50 गुणा 100, तो 50 गुणा 100 को इससे करेंगे तो इसमें बहुत कम त्रुटि है, 0.1%, ठीक है। नंबर 3 योगफल में और वैकलन में करें, जैसे बोलें L1 प्लस L2 में प्रतिशत त्रुटि, L1 प्लस L2 में प्रतिशत त्रुटि कितनी हो गई? प्लस का फार्मूला क्या है? डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन एक्स प्लस वाई गुणा 100, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, ये है जी डेल्टा L1 डेल्टा L2, डेल्टा L1 डेल्टा L2 अपॉन L1 प्लस L2 गुणा 100। डेल्टा L1 डेल्टा L2 कितना है जी? 1, और दूसरा कितना है? पॉइंट, अपॉन कितना है? 100 प्लस 50 गुणा कितना है? 100। फार्मूला क्या लगा? 1.1 अपॉन 150 गुणा 100, 10 से तो 10 काट दो, 11/15। इसको आप आगे भाग दे के सोल्व कर लो, अप्रोक्स 0.7%, ठीक है। ये L1 प्लस L2 में थी। अब L1 माइनस L2 में लेनी होती तो भाई, तो हमने योगफल में ली है, अब वैकलन में लेनी होती तो कैसे लेते? देखो, वैकलन का देखो ये फार्मूला है, मैं हटा नहीं रहा हूं, फार्मूले से ही समझो। अगर आपको वैकलन में लेनी होती, नंबर 4 वैकलन में, तो वैकलन में क्या होती है जी? डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन एक्स माइनस वाई गुणा 100, तो डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, ऊपर तो प्लस ही है जी, नीचे माइनस हो गया जी, 100 माइनस 50 गुणा कितना करना है? 100। तो ये आ गया जी 1.1, जैसे यहाँ आया था, लेकिन नीचे 50 आ गया बस, गुणा 2, यानी 2.2%, ठीक है। वैकलन में नीचे मान कम होगा, यानी वैकलन में हमेशा त्रुटि ज़्यादा आएगी। योगफल में देखो कम आई है, योगफल में कम आई है, वैकलन में ज़्यादा आएगी, ठीक है। अब और भी निकाल सकते थे, जैसे इसके 4 पार्ट के बाद मैं 5वां पार्ट करूं, L1 गुणा L2 में, तो कैसे निकालेंगे जी? आप इसको बोल दो ये L1 L2 है, घात क्या है इनकी? एक एक है, कुछ नहीं दे तो एक ही मान लो। तो 1 गुणा प्रतिशत त्रुटि L1 में, 1 गुणा प्रतिशत त्रुटि L2 में। L1 में कितनी प्रतिशत त्रुटि थी? 1%, और L2 में कितनी थी? 0.2%। आंसर कितना? ये L1 इंटू L2 में। अब आपको बोल दे छठा भाग, L1 बटा L2 में, L1 बटा L2 का भी तो यही फार्मूला है,
ऊपर वाली घात आगे, L1/L2 का भी यही आंसर। गुणा और भाग एक जैसे होते हैं, योगफल और वैकलन अलग अलग है। ठीक है जी, तो मुख्य तरीका आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात पर बढ़ रहे हैं। हमने योगफल वैकलन में त्रुटियां देख ली, तो अब इन पर क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इन पे। देखो आपके मॉड्यूल से मैं करा रहा हूँ, एक बार त्रुटि के क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देखो जो अभी अभी हमने पढ़ा है इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ। पहले तो जैसे वहीं ले रहा हूँ, स्टेज 2 में 18 नंबर कराया, स्टेज 2 में 18, 19, 20 ये क्वेश्चन करते हैं हम। 18 तो करवा दिया था, स्टेज 2 में 19 नंबर, पेज 21 पर है, पेज 21 पर क्वेश्चन 19, पेज 21 पर 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। थर्मामीटर द्वारा दो वस्तुओं के मापे गए ताप T1 और T2 है। 20 ± 0.5, 50 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दोनों वस्तुओं के मध्य ताप का अंतर बताइए। अंतर माइनस करिए, माइनस T1 - T2 करेंगे तो आप इसे समझ लीजिए, या T2 - T1 कर देते हैं। T2 बड़ा लग रहा है, T2 - T1 करेंगे तो 50 - 20 कितना हुआ, 30 प्लस माइनस। ये त्रुटियां हैं, ये जुड़ेगी जी। 0.5 और 0.5 कितना हो जाएगा, 1.0। आंसर आएगा 30 ± 1। ठीक है, 30 ± 1 पहला आंसर। ये त्रुटियां हैं, ये हमेशा जुड़ती है, ध्यान रखना। आप जोड़ोगे तो भी ये जुड़ेगी, आप घटाओगे तो भी ये जुड़ेगी। ये जो मान होता है ना पीछे वाला, वो ऐड होता है जी। ठीक है, 19 के बाद 20 है जी। 100 ± 5, 10 ± 2। वोल्टेज दिया हुआ है V = 100 ± 5, करंट दिया हुआ है जी 10 ± 0.2। ये दिया हुआ है जी वोल्ट में और ये दिया हुआ है जी एम्पियर में। R में कितनी त्रुटि होगी, R V/I, दोनों घात एक है। प्रतिशत त्रुटि R में 1 × प्रतिशत त्रुटि V में प्लस 1 × प्रतिशत त्रुटि I में। प्रतिशत त्रुटि V में डेल्टा V/V गुणा 100, डेल्टा I/I गुणा 100। ठीक है, डेल्टा V/V, डेल्टा V कितना है, 5/100 गुणा 100। डेल्टा I कितना है, 0.2 गुणा 100। 100 से 100, इससे 1 0 कट जाएगी। 5 + 0.2 को करेंगे तो 2 उत्तर आ जाएगा जी 7%। 20 नंबर सवाल है, ये भी पेज 21 पर था। समझ गए। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। और वहीं पर 21 नंबर क्वेश्चन है, वो देख लीजिए, पेज 21, क्वेश्चन भी 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, गेंद की त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि 0.1% है। त्रिज्या में कितनी है जी, 0.1% है जी। ठीक है, 0.1% है। तो आयतन में कितनी होगी, गेंद गोले गोलाकार होती है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr3।
v समानुपाती ले लीजिए r क्यूब के, प्रतिशत त्रुटि v में बराबर प्रतिशत त्रुटि r में, r में कितनी है 0.1, उत्तर कितना होगा 0.3%। 0.3%। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर 0.3, दूसरा आंसर। 22 नंबर देख लीजिए। 22 में तो सीधा ही बोला गया जी a की पावर 4, b की पावर 3, c d की पावर 3/2। तो z में अपेक्षित त्रुटि, ऊपर वाली घात आगे लो सीधा, 4 इंटू डेल्टा a बाई ए, 3 इंटू डेल्टा b बाई बी, 1 इंटू डेल्टा c बाई सी, 3/2। पहला ही आंसर। सारी घातें प्लस की आती है इसमें, इस फार्मूले में माइनस कहीं आता ही नहीं है जी। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन है, ये भी एक अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, क्वेश्चन से सीखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, किसी सरल लोलक के दोलन का आवर्तकाल, कोई सरल लोलक है उसमें दोलन का आवर्तकाल दे रखा है t = 2 पाई वर्गमूल l बाई जी। ठीक है, t = 2 पाई वर्गमूल l बाई जी। आगे क्या लिखा है देखो, l का मान, लंबाई, l का जो मान है, जो लंबाई है उसका मान दिया हुआ है जी आपको। l का मान दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर। यथार्था ये डेल्टा l है जी, जो मान छोटा होगा वो डेल्टा में होगा, बस ध्यान रखना है। 1 मिलीमीटर। 1 सेकंड विभेदन क्षमता वाली घड़ी द्वारा 100 दोलनों का आवर्तकाल 90 सेकंड। 100 दोलनों का आवर्तकाल कितना 90। एक दोलन का कितना होगा 9/10, यानी ये क्या है 9, एक दोलन का आवर्तकाल, यानी ये टाइम पीरियड है t, आवर्तकाल है ये। तो फार्मूला क्या मिलेगा, वर्ग करेंगे 4 पाई स्क्वायर वर्गमूल l, वर्गमूल हट जाएगा, किस में निकालना है बताओ, g में। तो ये तो नियत है, इसको तो छोड़ ही दो। g का मान क्या होगा l/t²। प्रतिशत त्रुटि g में 1 इंटू प्रतिशत त्रुटि l में प्लस 2 इंटू प्रतिशत त्रुटि t में। डेल्टा l/l गुणा 100, डेल्टा t/t गुणा 100। ठीक है, अब देखो डेल्टा l है जी 1 मिलीमीटर है, l है जी वो 1 सेंटीमीटर है। तो पहले तो इकाई समान करो, इसको भी सेंटीमीटर में बदल दो, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर बटे में 20 सेंटीमीटर गुणा में 100, डेल्टा t/t गुणा 100, t कितना 9/10 और डेल्टा t कितना, ये बात ध्यान से देखने वाली है। 1 सेकंड विभेदन क्षमता वाली घड़ी 100 दोलनों का आवर्तकाल। तो डेल्टा t जब भी निकालना हो, जब भी आपको ये डेल्टा t निकालना हो तो आप ऐसे कर दो, विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता को भाग कर दो जी दोलनों की संख्या से। ये तरीका होता है। विभेदन क्षमता कितनी है 1 सेकेंड, दोलनों की संख्या कितनी है 100, तो डेल्टा t 1/100 आ गया जी, डेल्टा t 1/100 आ गया। ठीक है, तो अब देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर 20 को करेंगे तो 5, तो ये यहाँ पे कितना आएगा जी 0.5, यहाँ पे 0.5 आ गया, प्लस इस 100 से ये 100 कट जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, 20/9, 20/9,
तो देखो इसको आगे अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.5 प्लस 20/9 कितना, 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18, 2.2, उत्तर आया जी 2.7। अब इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, अंक को पूर्णांकित करना, तो 7 को हटाओगे तो आगे क्या बन जाएगा, 3.0, 3%। 3% उत्तर दिया हुआ है जी, देख लीजिए 23 का 3। अच्छा सवाल है, ये फार्मूला ध्यान रखना जी, विभेदन क्षमता बटे दोलनों की संख्या से डेल्टा टी आएगा और यहाँ से प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी जी में। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा था मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन 23 था, क्वेश्चन 23 पेज 21 पर। ठीक है, तो वहाँ पे आगे देख लीजिए, वहाँ पे 24, 25, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं जी। तो नेक्स्ट देखिए 23 के बाद 24, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब थोड़े और अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो वो आपको मिलेंगे, उनके लिए आपको जैसे स्टेज 2 में बात कर रहे हैं। स्टेज 2 में देखिए, स्टेज 2 में क्वेश्चन नंबर जैसे 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, स्टेज 3, स्टेज 3 है जी, स्टेज 3 पेज 23, पेज 23 पर क्वेश्चन नंबर है जी ये 6। क्या क्वेश्चन है देखो, किसी घड़ी का अल्पतमांक 1/5 सेकेंड है, 20 दोलनों में मापा गया। ये देखना जी डेल्टा टी का एक और तरीका जी, यहाँ पे तो दोलनों की संख्या ही आता है, यहाँ तो हमेशा दोलनों की संख्या ही आएगा। ऊपर और क्या आ सकता है, ऊपर आपने एक बार तो देखा था, तब तो आया था जी विभेदन क्षमता। अल्पत मान दिया जाए तो आप अल्पत मान भी ले सकते हैं, अल्पतमांक, अल्पतमांक कितना है जी, अल्पतमांक 1/5। दोलनों की संख्या कितनी है जी, 20 दोलनों के लिए मापा गया है, तो 1/100 आ गया। 20 दोलनों में मापा गया समय 25 सेकंड है, 20 दोलनों का समय 25 सेकंड है, एक दोलन का समय 25/20, 5/4 सेकंड है जी एक दोलन का समय। तो मापन में प्रतिशत त्रुटि बतानी है, समय में प्रतिशत त्रुटि। क्या फार्मूला लगाओगे, डेल्टा टी बाई टी गुणा 100, डेल्टा टी टी गुणा 100, ये दोनों कट जाएंगे, 4/5, 5 8 40, 0.8%। तो एक ये भी फार्मूला मिला, ये भी ध्यान रखना है। अल्पतमांक बटे दोलनों की संख्या हो सकती है, या विभेदन समता बटे दोलनों की संख्या हो सकती है, डेल्टा टी निकालने का तरीका होता है ये। ठीक है, और जैसे आगे बताऊं, क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे शुद्ध कौन सा होगा, जो बड़े मान होते हैं ना जी, बड़े मान को भाई 1 किलोमीटर लंबाई मापनी हो तो उसमें 1-2 सेंटीमीटर की त्रुटि आ ही जाती है, लेकिन माप ही रहे हैं हम कुल 5 सेंटीमीटर, उसमें 1-2 सेंटीमीटर की त्रुटि नहीं आती है। तो सबसे बड़ी बात करें तो कौन सा मापन सबसे शुद्ध है, 50 मिलीमीटर सबसे शुद्ध होगा जी, 2 दशमलव स्थान तक है। अगला 8वां 9वां, ये विभाजन वाला वही रूल लगाना है।
9 नंबर देखो करा देता हूँ। किसी घन का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा लंबाई को मापकर ज्ञात करते हैं। द्रव्यमान और लंबाई में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि 3 और 2% है। किसमें? द्रव्यमान में और लंबाई में कितनी 3 और 2। द्रव्यमान और लंबाई में प्रतिशत त्रुटि 3 और 2 है। घनत्व में कितनी होगी? घनत्व क्या जी? द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन क्या? L क्यूब। प्रतिशत त्रुटि रो में 1 गुणा प्रतिशत त्रुटि m में 3 इंटू प्रतिशत त्रुटि L में। m में क्या? 3, L में क्या? 2, 6 और 3 9। ठीक है, 9%। क्वेश्चन 9 है ये, स्टेज 3 चल रहा है अभी, पेज 23 पर। पेज 23 पर क्वेश्चन 9 था ये। और देख लो, जैसे क्वेश्चन 10, 11 ये तो सिंपल ये प्लस ही आता है। और बात करते हैं जी जैसे 12 नंबर सवाल की। 12 का है 4.22 प्लस माइनस 2 त्रिज्या है। क्या निकालना है बताओ? गोले का आयतन। आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई 22/7 आर क्यूब 4.22 की क्यूब। इसको सोल्व करोगे तो ये 315 के करीब आएगा, जो कि सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब त्रुटि v समानुपाती किसके था? आर क्यूब के। तो डेल्टा v प्रतिशत त्रुटि v में बोलें, प्रतिशत त्रुटि v में बराबर 3 इंटू प्रतिशत त्रुटि किसमें? r में। तो प्रतिशत त्रुटि r में कितनी है? 2। तो उत्तर कितना हो जाएगा? 6%। यानी आंसर कैसे लिखेंगे आप? 315 प्लस माइनस 6%। 315 प्लस माइनस 6%, पहला उत्तर। ठीक है जी, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, पेज 23 पे जा रहे हैं जी। पेज 23 क्वेश्चन 13। क्या क्वेश्चन है जी? n इजुकल टू 2WGL पाई r की पावर 4 थीटा। ठीक है, किस राशि को अधिकतम शुद्धता से मापा जाए? आप एक बार देख लो जी, कौन कौन नियत है? 2 पाई नियत है, इसको तो हटा दो। n में क्या होगा? 1 गुणा में प्रतिशत त्रुटि w, g का मान भी 1, l का मान भी तो 1, r के पावर 4 है बस। आप ये देखो, इसमें गलती करोगे तो 1 गुणा होएगी, इसमें गलती भी 1 गुणा, इसकी गलती भी 1 गुणा, इसने गलती करी तो ये 4 गुणा कर देगा। ठीक है, घर में होते हैं ना छोटे बहन भाई, आपने गलती करी तो वो 4 गुणा जाके आगे बताएंगे। तो किसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है? जो गलती को 4 गुणा आपकी कर दे, उसका ध्यान, उसको खुश रखना बहुत जरूरी है। तो ये है जी r, जो गलती को 4 गुणा कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान किसका रखना है? r का रखना है। तो आंसर कौन सा होगा? थर्ड आंसर है जी। ठीक है, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 बोलें का पूर्णांकन दशमलव को 2 स्थान करने पर मान होगा। भाई पूर्णांकित करना है, देखो 6.03587 का पूर्णांकन दशमलव के 2 स्थान तक करें। भाई उत्तर है वो दशमलव के 2 स्थान तक आना चाहिए, यानी 587 को गायब करना है।
587 क्या है, बड़ा है किससे, 500 से तुलना करते हैं। 1 हो तो 5, 2 हो तो 50, 3 हो तो 500, 4 होते तो 5000 से तुलना करते। बड़ा है तो आंसर क्या लगा दोगे, 3 की जगह है 4, 6.04 सेकेंड आंसर। ठीक है जी। तो स्टेज 3 में देख लीजिए कोई क्वेश्चन और बचा हो तो स्टेज 3 ख़त्म ही कर देते हैं। स्टेज 3 में पहले 5 आपको पहले ही करा दिए थे, छठा मैंने करा दिया, 7वां बता दिया, 8वां 9वां ईजी है, फिर भी आप कहो तो चलो करा देता हूँ। 8वें 9वें में देखो क्या है, बहुत ईजी है जी, डिवाइड कर दीजिए। 8वें में क्या है, दोनों को भाग करो, भाग करने पर जो आ रहा है तो सार्थक अंकों का ध्यान रखते हुए, नहीं दशमलव का ध्यान रखते हुए विभाजन करना है ना, विभाजन में सार्थक अंकों का ध्यान रखते हैं। पेज 23 पर, पेज 23 क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 क्या है जी, पेज 23 पर भाग दो जी। 97.52 को भाग कर दो जी 2.54 से, तो जैसे आप भाग करेंगे तो उत्तर ये आएगा 38.3937। तो हमें इसमें कितने सार्थक अंक, ऊपर वाले में 4, नीचे वाले में कितने 3, इसमें 3 सार्थक अंक चाहिए, यानी 937 को हटाना पड़ेगा। 937 बड़ा है जी 500 से, उत्तर आएगा जी 38.4। चौथा उत्तर बिल्कुल सही है। उसी पेज पर क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 क्या है, किसी घन का द्रव्यमान उसके आयतन की लंबाई को मापकर रसी, तो कराई दिया था जी 9 नंबर। तो 10 सारे घात प्लस में आएगी, दूसरा उत्तर। ठीक है, 10 नंबर अगर मैं लिखूं, देखो 10 नंबर क्या है, x का मान है जी क्या, m l t, घात क्या है ABC, माइनस की C लग रही होगी शायद, ये कोई दिक्कत नहीं है, माइनस की हो प्लस की हो। प्रतिशत त्रुटि x में, प्रतिशत त्रुटि m में, प्रतिशत त्रुटि l में, प्रतिशत त्रुटि t में। m में कितनी है जी, अल्फा, बीटा, गामा, तो उत्तर क्या लिखोगे, A अल्फा, B बीटा, C गामा, लिखेंगे कि नहीं बताओ। ठीक, कौन सा उत्तर आएगा, दूसरा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, स्टेज 3 इसी के साथ ख़त्म हो गया है। अब हम स्टेज 4 के क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टेज 4 में देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेज 4, पेज 25। अब स्टेज 4 के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन 2 कहता है जी, एक फार्मूला आपको दिया हुआ है। ठीक है, फार्मूला आपको दिया हुआ है, क्या फार्मूला दिया हुआ है, P जुगल टू A³ B² CD। P में त्रुटि कैसे निकालोगे जी, ऊपर वाली घात आगे, ऊपर वाली घात आगे, ऊपर वाली घात आगे। ठीक है, और माइनस तो इस फार्मूले में लेते ही नहीं है। प्रतिशत त्रुटि ए में कितनी, 1 2 3 4 है जी, एक में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4, बार 1 है, तो कितना आएगा, 3 4 3 4 7 और 7 14% आएगा जी। ठीक है,
उसके बाद ये छठा और सातवां, ये दो छठा क्वेश्चन है, ये स्क्रू गेज का क्वेश्चन है जी। स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिबर दो उपकरण हैं जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, वो अभी बाकी है। उसके अलावा देखो और कौन सा क्वेश्चन रहता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इन सब में सार्थक अंक लेने हैं जी। 23.023, 0.003, 2.1 गुणा 10 की घात -3 सार्थक अंकों की संख्या। इसमें कितने हैं जी सार्थक अंक? 5, इसमें 1 और इसमें 2। इसमें तो ये सारे ही हो गए ना, इसमें बस ये लास्ट वाला 1 और इसमें ये दोनों हो गए, ये होता ही नहीं है। 5, 1, 2 पहला आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जी। 9, 10, 11, 12 ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये अवकलन समाकलन अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो ज़्यादा बढ़िया हम पहले अवकलन समाकलन पढ़ लेंगे, वो अगली क्लास में पढ़ लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन करा देंगे। थोड़ा सा अवकलन है उस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं? क्वेश्चन 10 कहते हैं जी, वही उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, ये वही जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, 3% उत्तर निकाला था जिसका। स्टेज 4 का क्वेश्चन 10, स्टेज 2 के क्वेश्चन 23 देसाई है। क्वेश्चन 10 स्टेज 2 का क्वेश्चन 23, ये दोनों सेम है जी। स्टेज 4 का 10 और स्टेज 2 का 23 दोनों एक ही क्वेश्चन है, दोनों का उत्तर भी सेम है, डाटा भी सेम है। तो 11वां क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11, एक छात्र सरल आवर्त लोलक में 100 आवर्तियों को समय 4 बार मापता है, ठीक है। 90, 91, 95, 92 ये वही आ गया जी जो A1, A2, A3, A4, 90, 91, 95 और 92 मापे गए माध्य समय मेरे को लिखना चाहिए। कैसे लिखोगे? माध्य मान लो 90, 91, 95, 92 भाग दे दो जी 4 से। 5, 2, 7 और 1 8, 9, 9, 18, 29, 27 और 9 चौक 36 कितने पे जाएगा? 92 पे जाएगा। माध्य मान आ गया जी 92। तो प्रतिशत त्रुटि निकालनी पड़ेगी जी। तो पहले उसी तरह निकालनी पड़ेगी प्रतिशत त्रुटि। कैसे निकालते हैं देखो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 और डेल्टा A4। माध्य मान परम माध्य त्रुटि 90, 91, 92, पहले 95 और इनको पता है आप इन पर क्या होते हैं, मोड़ लगे होते हैं ऐसे। 2, 1, 3, 0 बार कैसे लेते हैं? सबको जोड़ते हैं। 2, 1, 3, 0 कितने हैं? 1, 2, 3, 4 से भाग 3 और 1 4 और 2 6/4 1.5। जिसको आप आगे करेंगे तो 5 की जगह क्या आ जाएगा? 2 ऐसे लिख सकते हैं आप। तो किसी भौतिक राशि को कैसे लिखते हैं? माध्य मान परम माध्य त्रुटि, मैंने आपको बताया था, ऐसे लिखते हैं। तो माध्य मान कितना आया था जी? 92 प्लस माइनस परम माध्य त्रुटि कितनी आई? 2। 1.5 ऑप्शन में होता तो वो टिक कर देते, लेकिन 1.5 का ऑप्शन नहीं है, 1.8 का है जो कि सही नहीं है। तो तीसरा उत्तर हो जाएगा जी। ठीक है। एक क्वेश्चन और है जी 12 नंबर, देख लो, आसान है।
क्वेश्चन नंबर 12 घन की आकृति वाले किसी पदार्थ का घनत्व उसकी 3 भुजाओं एवं द्रव्यमान को माप कर निकाला गया है। द्रव्यमान और लंबाई को मापने में त्रुटियां, द्रव्यमान और लंबाई को मापने में त्रुटियां 1.5 और 1% है। 1.5 और 1% है जी। तो घनत्व में कितनी होगी? घनत्व क्या होता है जी? द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन क्या होता है? L क्यूब। प्रतिशत त्रुटि रो में 1 इंटू प्रतिशत त्रुटि m प्लस 3 इंटू प्रतिशत त्रुटि L। प्रतिशत त्रुटि m में, प्रतिशत त्रुटि L में 4.5%। कौन सा उत्तर? पहला उत्तर हो जाएगा जी, 4.5%। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी मैं बता सकता था आपको, देखो बता देता हूँ, पर वही बात है कि आपको अवकलन में थोड़ी सी दिक्कत है, तो अवकलन आपको आएगा नहीं, तब तक ये क्वेश्चन आएंगे नहीं। अवकलन समाकलन एक टॉपिक है जो आपको अगली क्लास में ही आएंगे। पहले हम अवकलन समाकलन पढ़ेंगे, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन है वो बहुत ईजी हो जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, मैं करा देता हूँ। I का मान है I इक्वल टू ई की पावर 1000 V/T -1 मिली एम्पियर। ठीक है। यहाँ V लगाई गई वोल्टता वोल्ट में, T डिग्री केल्विन में एक विद्यार्थी 300 केल्विन पर 5 एम्पियर धारा मापता है। कितनी धारा है जी? 5 मिली एम्पियर माप रहा है। 1000 V/T -1, यानी इसका मान आ गया जी आपके पास। इसका मान आपको काम आएगा 5 और 1 कितना आ गया इसका मान? इसका मान आ गया 6 मिली एम्पियर। अब देखो सवाल में करना क्या है, पहले आप वो डिसाइड करो। धारा के मान में मिली एम्पियर में त्रुटि निकालनी है। डेल्टा आई ये आपको निकालना है जी। डेल्टा वी ये आपको दिया हुआ है 0.01 वोल्ट प्लस माइनस। ठीक है। तापमान दिया हुआ जी 300 केल्विन। ठीक है। तो अब देखिए ये इक्वेशन थी, जो समीकरण थी हमारे पास, I बराबर e की पावर 1000 V/T -1। इसका मैं अवकलन करने जा रहा हूं बस। DI से लिख सकते हो या डेल्टा I से लिख सकते हो। मैं आपको एक बात सिखाता हूं जी, अवकलन करते कैसे हैं। जैसे d/dx करना है, e की घात जैसे 2x है, तो क्या करोगे? पहले तो ऐसा का ऐसा लिख दो, फिर d/dx लगाओ किस पे? 2x पे। पहले तो ऐसे का ऐसा लिख दो, 2 को आगे ले लो, ये आ जाएगा 2 इंटू e⁻²x। ये आपको सिखाएंगे एक बार, ये बीच में क्वेश्चन आया इसलिए बताना पड़ा है, बस आप डरना मत। कांस्टेंट 1 हो, 2, 5 हो, 20 हो, 50 हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है जी, अवकलन 0 होता है। तो पहले तो इसको ऐसे का ऐसा लिखना पड़ेगा 1000 V/T। ठीक है। पीछे 1000/T तो ऐसा कैसा आ गया? 1000/T तो ऐसा क्या आ गया? V का क्या आ गया? डेल्टा V। और 1 का क्या आया? 0। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो, मैं मान सकता हूं। इसका मान कितना था जी? इसका मान था जी 6 मिली एम्पियर। 100 नहीं है, 1000। T कितना है? 300। डेल्टा V कितना है जी? डेल्टा V है जी 0.01। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 दूना 6। ठीक है। और 2 इसको आप 10 को इससे करोगे तो 0.1, उत्तर आएगा 0.2 मिली एम्पियर। कितना आएगा? 0.2 मिली एम्पियर। तीसरा उत्तर आएगा जी। बस इस सवाल को आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। इस सवाल में हमने किया क्या है, बस आखिरी क्वेश्चन है ये इसकी वैल्यू निकाल ली है जी। T दिया हुआ है, इसका अवकलन, बस ये चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आएगी, तो डरने की जरूरत नहीं है। अभी आप ध्यान रख लें बस। ये था 1000/T को एक तरफ ले लिया, V का डेल्टा V। ठीक है। ये इस क्वेश्चन को छोड़कर बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे समझ में आए होंगे। ये एक थोड़ा अलग तरह क्वेश्चन है, ये आपको बाद में समझ आएगा जब हम अवकलन समाकलन पढ़ लेंगे। ठीक है।
स्टूडेंट तो आज हमने एरर लगभग ख़त्म कर दिया, बाकी अगली क्लास में इसका पूरा मॉड्यूल डिस्कस कर लेंगे। मेन क्वेश्चन मैंने आज आपको डिस्कस करा ही दिए हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप अंकित जांगड़ से कांटेक्ट कर लें। CLC कि जैसे आप लेक्चर स्टार्ट होता है तो उन पे आपके नंबर दिए होंगे, वो मिल जाएंगे, उनसे कांटेक्ट कर लें। आप अपने डाउट है वो भेजते रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।